दोस्तों, आपने नंदी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो भगवान शिव के वाहन हैं, परंतु उनका जन्म कैसे हुआ, वो किसके पुत्र थे और वो भगवान शिव के वाहन कैसे बने, क्या आपको ये सब पता है? नहीं पता है तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव के वाहन कैसे बने और उनके पिता कौन थे। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार में। ये प्रश्न हमको एक हमारे दर्शक अभी मीणा के द्वारा एक कमेंट के द्वारा भेजा गया है कि भगवान शिव के वाहन नंदी का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव के वो वाहन कैसे बने। नंदी के पिता का नाम शिलाद था, परंतु उनके जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार ऋषि शिलाद बैठे हुए थे, वो ब्रह्मचारी भी थे, परंतु उनके मन में एक बार भय उत्पन्न हो गया कि बिना संतान के उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। अब उन्होंने मन तो बना लिया, लेकिन दुविधा हो गई उनको कि ऋषि एक ऐसे बालक को गोद लें जिस पर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो। अब वो ऐसे बालक को ढूंढने लग जाते हैं जिस पे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो, परंतु ऐसा बालक मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर वो क्या करते हैं, भगवान की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक वो तप करते रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। उसके बाद तपस्या को उन्होंने और कठोर कर दिया और बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद में भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। भगवान शिव फिर शिलाद ऋषि से कहते हैं, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। तो ऋषि शिलाद ने अपनी जो कामना होती है, अपनी इच्छा होती है, भगवान शिव से जाहिर करते हैं कि भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो बहुत ही काबिल हो और मेरे वंश को आगे बढ़ाए। और इसके बाद भगवान शिव ऋषि शिलाद को आशीर्वाद दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन ऋषि शिलाद अपने खेतों के पास जाते हैं, वहां से जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक नवजात बच्चा मिलता है। ऋषि शिलाद उस बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे का जो मुंह होता है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक और लुभावना होता है। ऋषि उस बच्चे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचकर इधर उधर देखने लगते हैं कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़ गए हैं यहाँ पे। तब भगवान शिव की आवाज आती है और वो कहते हैं कि ऋषि शिलाद, ये तुम्हारा ही पुत्र है। ऋषि शिलाद की प्रसन्नता को कोई ठिकाना ही नहीं होता है इस आवाज को सुन के। तो वह उसे अपने साथ घर ले आते हैं, उसका लालन पालन कर लेने लगते हैं। धीरे 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 देखते ही देखते नंदी बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आते हैं। ऋषि शिलाद नंदी को आज्ञा देते हैं कि वह सन्यासी को खूब सत्कार करे और उन्हें खाना खिलाए। उनकी आज्ञा मानकर नंदी उनका खूब सत्कार करते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं। फिर ऋषि शिलाद के घर ये जो सेवा भाव मिले, ये जो उनकी सेवा हुई, उससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इससे वह ऋषि को दीर्घायु का आशीर्वाद देकर जाने लगते हैं। यह बात नंदी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो इतनी सारी सेवा की, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा इन सन्यासियों ने। और ऋषि शिलाद भी इस बात पर आश्चर्य करते हैं और इस बात पर आश्चर्य करने के बाद में वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सन्यासी से पूछते हैं, भाई आपने मेरे बेटे को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों दिया। तब सन्यासी बताते हैं कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। नंदी ने सन्यासी की यह बात भी सुन ली। फिर नंदी अपने पिता से कहते हैं, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे भगवान ही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, शिव भगवान ही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें इस बात की। इतना कहते हुए भगवान शिव की आराधना में नंदी लग जाते हैं। नंदी बहुत ज्यादा तपस्या करने लग जाते हैं भगवान शिव की, जैसे कि उनके पिता ने भगवान शिव की की थी पुत्र पाने के लिए। इसके फलस्वरूप भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी को बैल का मुख देखकर, मतलब बैल के जैसा उनका मुंह बना देते हैं और अपना सबसे प्रिय वाहक बना लेते हैं। इसी प्रकार नंदी भगवान शिव के वाहक बन जाते हैं और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान मिलता है। साथियों, मंदिरों में अगर आप देखेंगे शिव मंदिर में तो नंदी की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। वह इसीलिए वहां पर पूजी जाती है क्योंकि भगवान शिव का उन पर असीम आशीर्वाद है। तो साथियों, इस प्रकार ही नंदी का जन्म हुआ और इसी प्रकार वह
भगवान शिव के वाहन बने। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और साथियों, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसका उत्तर आपको वीडियो के जरिए दे सकें या फिर कमेंट के उत्तर में दे सके। धन्यवाद।